ईद के त्योहार को लेकर डीएम अमेठी एवं एसपी ने सुरक्षा को देखते हुए जिले की कमान संभाली। अपने हाथों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए कर रही है निरीक्षण। जिलाधिकारी निशा अनंत व पुलिस अधीक्षक अपर्णा कौशिक पहुंची। जायस ईद की नमाज का कुशल कराई संपन्न। ईद की नमाज खत्म होने के बाद डीएम निशा अनंत ने सभी अमेठी जनपद के क्षेत्र वासियों को ईद की दी बधाई। अमेठी जिले में ईद को लेकर अमेठी पुलिस चप्पे चप्पे रही मौजूद। जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच अदा की जा रही है नमाज। जिले के 213 प्रमुख मस्जिदों व ईदगाहों पर सुबह 8 बजे से अदा की जा रही है नमाज। जिले में ईदगाहों पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस के अतिरिक्त फोर्स भी रही मौजूद। अमेठी की जायस जामा मस्जिद और अमेठी जगदीशपुर के ईदगाह पर बड़ी संख्या नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे नमाजी। एक दूसरे को गले लगाकर नमाजियों ने दी ईद की बधाई। देश में अमन चैन के लिए की नमाज के दौरान की गई दुआ। पुलिस ने नमाज के दौरान ड्रोन कैमरे से कर रखी थी निगरानी। नमाज अदा की जा रही है, किस तरीके से ईद का जो त्योहार है बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सभी हमारे लोगों ने नमाज पढ़ ली है, सबने नमाज अंदर पढ़ी है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो गई है। सब जगह मजिस्ट्रेट और फोर्स तैनात। आज जिले में ईद का त्योहार है और सभी मस्जिद और ईदगाहों पर नमाज अदा की जा रही है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का पर इंतजाम किए गए? आज ईद उल फितर के अवसर पर जनपद के लगभग 101 मस्जिद और 112 ईदगाह में नमाज अदा की जा रही है। इस अवसर पर पुलिस द्वारा पूर्व में ही पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित कर ली गई थी, ताकि जितने धर्मगुरुओं सबसे संवाद किया गया था ताकि नमाज के समय कोई दिक्कत ना आए। आज इस अवसर पर करीब 20 इंस्पेक्टर, 150 सब इंस्पेक्टर और लगभग 600 कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल की ड्यूटी के अतिरिक्त एक प्लाटून पीएससी, एक कंपनी पीएससी भी यहाँ पर लगी हुई है और निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नमाज अभी तक सभी स्थानों पर सफल संपन्न हुई है। कि ईदगाह पर आज नमाज अदा हुई है और भी जो मस्जिदें हैं वहाँ भी नमाज अदा हो गई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? कोई बड़ी बात थोड़ी, ये तो हमारा हमेशा से फ़र्ज़ है। हम ईद की नमाज को अदा करते हैं और ये नमाज क्योंकि जुमा की नमाज हो, ईद की या ईद उल अज़हा की नमाज हो, उसको घर पे अदा नमाज नहीं पढ़ सकते, जमात से ही पढ़ा जाता है। उसी के तहत आज हज़ारों, लाखों और पूरे देश में करोड़ों की तादाद के अंदर लोगों ने नमाज को अदा किया है। मैं पूरे मुल्क के लोगों को इस ईद उल फितर के भाईचारे के और के मौके पर जो त्यौहार है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमें खुशी है कि अल्लाह ने आज हमें ये दिन देखने को दिया कि रोज़े रखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका दिया। उसके बाद में हमने दुआएं की हैं अपने लोगों के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपने समाज के लिए और इस देश की तरक्की के लिए। संभल में सहित पूरे भारतवर्ष में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई है। अफसोस है, मैं इसके कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो संविधान है वो कोई धार्मिक नहीं है। उसमें सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है अपने त्योहारों को मनाने की। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश के अंदर दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। जब एक तरफ सड़क पर हमें किसी के त्यौहार से हिंदू समाज के लोगों से हमें आपत्ति नहीं है, ना हमारा मज़हब ये पैगाम देता है, लेकिन जब एक तरफ सड़क बंद कर करके उनके त्यौहार को मनाया जा सकता है तो दूसरी तरफ 10 मिनट की नमाज से आपत्ति क्यों दोहरा मापदंड अपनाया जाता है? इसकी आपत्ति है और ये मेरा अधिकार है। इस देश के नागरिक होने के नाते, यहाँ के सांसद होने के नाते मैं मजबूती के साथ में जहाँ मेरी जनता के खिलाफ कोई आवाज़ होगी तो मैं उसके खिलाफ मजबूती के साथ में आवाज़ उनकी बढ़ूँगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने की जमातुल जुमा जो विदा था उस पर हम लोगों ने ख़ासतौर से ज़्यादा सभी लोगों ने उस पर विरोध अपना दर्ज किया था। काली पट्टी बांध करके ईद उल फितर के मौके पे बहुत सी जगह मैसेज सर्कुलेट नहीं हो पाया, लेकिन जो लोगों ने काली पट्टी बांधी है उन लोगों ने भी, जो नहीं बांध पाए सभी लोग इस वक्त बिल के मुखालफत में हैं, क्योंकि ये बिल हमारे हकों को, हमारे 40 करोड़ मुस्लिम समाज के लोगों को हकों को छीनने का है। तो इसलिए हम मजबूती के साथ इस बिल के विरोध करेंगे। अब मैं पार्लियामेंट चले जाऊँगा, कल से सेशन शुरू होगा तो वहाँ भी मजबूती के साथ में इस बिल का विरोध अपनी पार्टी के साथ में करूँगा। आज भी कुछ लोग यहाँ पर काली पट्टी बांध करके आए थे, नमाज अदा की उन्होंने ईद उल फितर पे, क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है, अधिकार है, इसमें क्या किसी को क्या कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, इस देश के अंदर हमें अधिकार दिया है। काली पट्टी तो एक शांति की पूर्व में हम वो कर रहे हैं, हमारा अधिकार है। हम किसी चीज़ को लेकर के अपना मेमोरेंडम भी दे सकते हैं, धरना भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसको तो मुद्दा बनाने से कोई मतलब नहीं है, हमारा अधिकार है। हम इसकी मुखालफत पट्टी से भी करेंगे, जुबान से भी करेंगे और सदन पे भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी कोर्ट में भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक वारसी हल्लुमिया।
आज ईदगाह का पर्व है और सभी जिले के सभी ईदगाह और मस्जिदों पर नमाज अदा की जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप, कैसे आज नमाज अदा की जाए? आज हमारे देश में और पूरी दुनिया में फर्जंदाने तौहीद, अल्लाह के बंदे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम पूरी दुनिया में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भी अमन और शांति के साथ चारों तरफ नमाज ईद अदा की जा रही है। नमाज ईद मैं आपको बताता चलूं कि रमजानुल मुबारक का जो महीना है, अल्लाह ताला जिसे तौफीक देता है, जिसे हिम्मत देता है, वही रमजान के रोजे रखता है। तो रमजान के रोजे रखने के बाद हम जिस तरह से हमारे भाई लोग सदकात करते हैं, ज़कात देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बीमारों की मदद करते हैं, तमाम तरह से, और जब वहाँ पे हम लोग अपनी इबादतें करते हैं तो उसका शुक्राना अदा करने के लिए हम ईदगाह में आते हैं कि अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, हम तेरे शुक्रगुजार हैं मौला मेरे, तेरी ईदगाह में आकर के हम तेरा शुक्राना अदा कर रहे हैं। तूने हमें हिम्मत दिया, तूने हमें ताकत दिया, तूने हमें प्रोत्साहित किया। इस पावन पर्व पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को ही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग ब्रॉड माइंडेड होकर रहें, मीन मेंटेलिटी से बचें। सारे त्योहार, हिंदू मुस्लिम के सारे त्योहार, ईद, बकरीद, दशहरा, दिवाली, हम सबको बड़े दिल के साथ मनावें। जिस तरह हम भी यहाँ बड़ा दिल दिखाते हैं कि रबीउल अव्वल और क्या कहते हैं दुर्गा पूजा के अवसर पर आप लोगों के और लोगों के कहने से हमने अपना जुलूस एक दिन आगे बढ़ा दिया, तो कम से कम हम दूसरी तरफ से भी वही जानना चाहते हैं। अभी मैंने देखा, थोड़ी तकलीफ हुई। मेरा नाम मोहम्मद वसीम उर्फ अल्लाह किंग है। जैस नगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रकोष्ठ से मैं समस्त क्षेत्रवासियों को ईद उल फित्र की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और ये कामना करना चाहता हूं कि हमारा देश सब मिलजुल के ये जो ईद मनाते हैं, ईद की खुशी सारे पूरे दुनिया में इसका मैसेज जाए और अमन और चैन का पैगाम दे। जब ईद का त्यौहार हंसी खुशी से सब मनाएं और एक बार फिर दिल की गहराइयों से तमाम क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैम, ईद का पावन पर्व है और आप जायस आई हैं, क्या कहेंगे? पूरे जनपद में बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक ईद का त्यौहार मन रहा है। सभी जगह शांति से ईद समापन हुई है, नमाज सुबह की समापन हुई है और अभी यहाँ पर भी नमाज हो रही है। क्षेत्रीय लोग तो क्या कहेंगे? क्षेत्रीय लोग क्या संदेश देंगे? कुछ संदेश देंगे, ठीक जनता की सभी को ईद की शुभकामनाएं। ठीक धन्यवाद। नमस्कार सर।
बहुत भीड़ है कहाँ ग्रुप है योगी रोक लगाए दे यार वीडियो चालू करे आगा जब तुम्हारे मन में भान पैदा हो जाए, तौहीद हासिल हो जाए,